जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से एक चलन हो गया है कि सबको सरकार बनना है, सबको शासन चलाना है। जो सरकार में बैठा है, जिसे जनता ने चुना है, उसकी नहीं सुननी है, उस पर भरोसा नहीं करना है, और जो सत्ता में नहीं है उन्हें सरकार बनना है। और इसमें हमारा विपक्ष भी शामिल है और हमारी जुडिशरी भी उसी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है कि जो भी हो, कुछ भी सरकार के अंदर हो, कुछ भी संवैधानिक संस्थाओं में हो, तो उसमें हमारा दखल जरूरी है, क्योंकि निष्पक्षता की मूर्ति, पारदर्शिता की मूर्ति तो हम ही हैं। यहां जो राहुल गांधी का हाल है कि नहीं भाई, पीएम सीएम कुछ नहीं होता है, मैं ही हूं जो हूं। जिंदगी में 30 साल से लेकर 56 साल के हो गए हैं, एक मंत्रालय और एक ढंग का पद नहीं संभाला, लेकिन अपने को पीएम से नीचे नहीं समझते हैं। जी हम ही सरकार चलाएंगे, हम सरकार में आ नहीं पा रहे तो भी हम ही चलाएंगे। गलतफहमियां चल रही है। अब ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और ये मामला है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला है, सीईसी और ईसी की। इसके लिए एक कानून बना था कुछ समय पहले कि चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाए। बनाया गया कि एक पैनल बनेगा, वो एक नाम की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे मंजूरी देंगे। अब ये पैनल होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री की कैबिनेट में से एक मंत्री शामिल होंगे। अब इससे बड़ी समस्या हो गई विपक्ष को, ऐसे कैसे? भले ही सरकार में बीजेपी है, लेकिन यहां वर्चस्व तो हमारा होना चाहिए। तो बड़ी समस्या हो गई राहुल गांधी को, और साथ में जो ये वामपंथी हैं उनको, और जो इनके पूरे चले चपाटे वकील हैं, तो ये कोर्ट में पहुंच गए कि नहीं जी, कोर्ट में भाई सीजेआई को भी इसमें होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी में होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री क्यों होने चाहिए। अब इस पर मामले पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा थे, और इनकी तरफ से थे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायणन, शादान फरासात। यही लोग सीजेपी के मामले में पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठाते हुए पहुंचे, यही वकील है। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी थे। और जो गहमा गहमी हुई है इस केस में जजों के साथ, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की जो गहमा गहमी हुई है, और सरकार ने एक तरह से जो सरकार का पक्ष वो रख रहे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी हार्ड बातें बोली हैं कि जो आपको अमूमन केसेस में सुनाई नहीं देती है। सरकार जो है वो एक तालमेल बैठाकर चलने की कोशिश करती है। जो आपको दिखाई दिया होगा वक्त संशोधन बिल के दौरान जो कह दिया गया था कि विधायिका की शक्तियां अलग हैं और न्यायपालिका की अलग है, और एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें इस बार कह दी गई हैं, क्योंकि सीधे सीधे पीएम की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे। जो इन लोगों की दलीलें थी और जो जज के ने भी कहा, दोनों जजों ने। देखिए, कांग्रेस के समय से क्या होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी। होता यह था कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास कुछ सरकारी अधिकारियों की लिस्ट आएगी और सीनियरिटी के हिसाब से आएगी, और प्रधानमंत्री को जो नाम पसंद होगा वो चुन लेंगे कि इन्हें बनाओ भी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो कांग्रेस को बड़ा तब निष्पक्ष लगता था, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से चुन ले, वो निष्पक्ष हो गया। लेकिन जब बीजेपी आई तो इन्हें यही चीज जो है वो पक्षपाती लगने लगी। तो फिर कोर्ट पहुंच गए, और कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने 2023 में कहा कि भाई इस पर तो एक प्रॉपर नियम होना चाहिए, कानून बनाइए कि क्या तरीका हो सीईसी की नियुक्ति का। तब तक आप एक पैनल बनाइए जिसमें सीजेआई हो, नेता प्रतिपक्ष हो और पीएम हो। और इसके बाद सरकार ने 1 साल के अंदर इसको लेकर बना दिया कानून, और कानून बनाया, उसमें कमेटी बनाई जिसने सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री को रखा। अब इसके बाद तो ये लोग आग बबूला हो ही गए, कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट भी सवाल कर रहा है, जो जजों की बेंच थी उन्होंने भी सवाल किया कि भाई सीजेआई को क्यों हटाया गया। ये तो 2:1 हो गया, यानी कि पीएम और कैबिनेट मंत्री एक तरफ हो गए और नेता प्रतिपक्ष अकेले पड़ जाएंगे। इसमें 2:1 का मतलब तो यही है ना कि वो अपनी मर्जी का व्यक्ति चुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष तो इसमें अकेले पड़ जाएंगे। तो ये तो ठीक नहीं है। जो ये संवैधानिक पद है और चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, यानी कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इन्होंने पूरी तरह से पीएम और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी मंशा पर सवाल उठा दिए कि अगर वो दोनों हैं तो वो ऐसा व्यक्ति ही चुनेंगे जो कल को पक्षपात करेगा।
पारदर्शी नहीं होगा। इसका मतलब यही निकलता है। अब जब कोर्ट ने ये बात कही तो फिर शुरू हुए एसजी तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जैसे ही आप बोलते हैं कि ये 2:1 है, वैसे ही आप ये मान लेते हैं कि पीएम और कैबिनेट मंत्री पक्षपाती हैं, आप उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर देते हैं। चुनाव आयुक्त को चुनना ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। जनता ने सरकार को बैठाया हुआ है, चुना है और कहा है कि भाई ये सब जो आपके संविधान ने जिम्मेदारियां दी है उसको पूरा करो, देश चलाओ। इसी में ही आता है चुनाव आयुक्त को चुनना, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव। अब पीएम के पास ये जिम्मेदारी है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी है तो वो उसे ठीक से नहीं निभाएंगे? आप किसी को जिम्मेदारी दो और फिर उसे बोलो नहीं तुम ठीक से नहीं निभाओगे, तो फिर उन्हें जिम्मेदारी मिलनी नहीं चाहिए थी। अब जिम्मेदारी किसे मिलेगी ये जनता तय करेगी, ना कि सीजेआई, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो जब जनता ने पीएम मोदी को या कोई और पीएम होते, कल पिछले मनमोहन सिंह थे, उनको ये जिम्मेदारी दी है, तो फिर सवाल खड़ा करने वाला कोई कैसे सवाल खड़ा कर सकता है? उसी तरह से कैबिनेट मंत्री, चुनाव आयुक्त कौन है, कैसे चुने जाते हैं? योग्य व्यक्ति देखा जाता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर काम कर सके, उसमें सीनियरिटी भी होती है। तो आप ये कैसे मानकर चल रहे हैं कि उसमें इस आधार पर चुना जाएगा कि व्यक्ति जो है वो सरकार के लिए काम करेगा? आप पूरी तरह से उस व्यक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं, जाने बिना कि उसका करियर क्या रहा है और उसका काम कैसा रहा है। इसी पर जो बेंच थी उन्होंने जिस तरह से 2:1 की बात की, इसी को सवाल उठाते हुए उन्होंने पीएम पद की गरिमा, पवित्रता की बात भी की और क्या क्या कहा। और जो बेहद गंभीर बात है, इससे ज्यादा कोर्ट में कोई सरकार इससे ज्यादा डायरेक्टली और क्या कह सकती है? अब कोर्ट में कोई बदतमीजी से तो बात होती नहीं है, तू तड़ाक भी नहीं होती है, ना ही बहुत आप वैसी बातें बोल सकते हैं जो बहुत डायरेक्ट हो। तो जो बोला है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और इसके ऊपर विचार करना चाहिए बेंच को फैसला देने से पहले। और फैसला इसमें क्या होना है? सरकार ने मांग की है कि इसको बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए, क्योंकि बात ये छोटी मोटी नहीं है, इस पे विचार होना चाहिए, संवैधानिक पीठ विचार करे। अब इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन क्या क्या उन्होंने कहा ये आप देखिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया, बेंच से, कि वो संसद के विवेक पर सवाल ना उठाए। ऐसा करना विधायिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के समान होगा। संसद के विधायी विकल्प पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि कोई दूसरा मॉडल संभव था। संसद का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा, राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद की एक पवित्रता होती है। अगर उनके फैसले पर भरोसा नहीं किया जाता है तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों ना हो कि अपनी कैबिनेट का चयन करते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। ये एक तरह का तंज कस रहे थे कि भाई जब वो इस कमेटी में कोई मंत्री नहीं चुन सकते, वो सीसी नहीं चुन सकते, तो फिर वो पूरी कैबिनेट वो चुनते हैं, तो उस पर भी फिर सवाल उठा दिया जाएगा। आगे कहा, कोर्ट पहले से यह मानकर नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कोर्ट में कह दी गई हैं, जजों को कह दी गई हैं और ये एक तरह से बता दिया गया है कि आप विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून बनाया है संसद ने। जैसे कि वक्फ संशोधन बिल संसद ने बनाया था और उसमें आप जब चीज कोई संसद से पास हो जाती है, बिल बन जाती है, सांसदों के भी अधिकार हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और फिर कोर्ट में उसकी स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। उसमें कोर्ट में बस ये देखा जा सकता है कि क्या ये संवैधानिक तरीके से पास हुआ है या नहीं। ये नहीं देखा जा सकता कि उस बिल के अंदर क्या है और वो सही है कि नहीं। किसी एक प्रावधान पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बिल की स्क्रूटिनी ऐसे नहीं हो सकती। वही बात इसमें है कि ये भी एक कानून है और अगर इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप किया जाता है, संसद से पास होने के बावजूद अगर इसमें बदलाव किया जाता है, तो ये विधायिका के काम में हस्तक्षेप करना होगा। तो अगर न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है, तो फिर कल को विधायिका भी न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है और फिर ये एक तरह का दुष्चक्र शुरू होगा और ये ठीक नहीं है। तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उनको तीनों को अलग अलग निभाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने
2023 में जिम्मेदारी सरकार को दी थी कि आप कानून बनाएं इसके लिए, तो जब कानून बन गया तो उस पर सवाल क्यों उठाना है कि सीजेआई को लिया गया, नहीं लिया गया। जैसे कि जजों का कहना था कि जब सीबीआई के डायरेक्टर के चयन के लिए, लोकपाल के चयन के लिए सीजेआई उसमें हो सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं हो सकते। ये क्यों पर विचार करना काम था संसद का। फिर बात ये भी आती है कि निष्पक्षता क्या है। क्या ये गारंटी है इस बात की कि सीजेआई को अगर उसमें डाल दिया जाए, मान लीजिए एक पीएम हो, एक नेता प्रतिपक्ष हो, एक सीजेआई हो, तो सीजेआई पक्षपाती नहीं हो सकते। ये क्या कहीं लिखा हुआ है? कौन गारंटी देगा? हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई दोनों आपस में कोई गठबंधन कर ले, कोई साठगांठ कर ले और ऐसे व्यक्ति को चुने मिलकर जो पूरी तरह से सरकार विरोधी हो। जब शक करने की बात आ ही रही है तो शक दोनों तरफ हो सकता है। जब आप ये कह रहे हैं कि पीएम और कैबिनेट मंत्री का उसमें बहुमत होगा और वो जिसे चुनेंगे वो पक्षपाती होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, पक्षपाती हो सकता है। तो हो तो ये भी सकता है कि सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष साठगांठ कर ले और जिसे चुने वो पक्षपाती हो। तो किसी की निष्पक्षता की गारंटी कोई कैसे ले सकता है? और ये भी नहीं है कि आप कहें कि ये जैसे हम कह सकते हैं कि भाई चांस ज्यादा हो निष्पक्षता का, तो ऐसा भी नहीं है। जुडिशरी में भी कई समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, जजों के घरों में नोटों की गड्डियां मिल रही है और उनके ऊपर तो केस चलाना भी मुश्किल हो जाता है। जुडिशरी में कई ऐसे मामले आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो उस पद पर आएगा, जो सीजेआई होंगे, वो पूरी तरह से एकदम आंख बंद करके बिना इधर बिना उधर सोचे फैसला लेंगे, नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति की गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान है, इंसान का झुकाव किसी भी तरफ हो सकता है। तो पहली बात तो निष्पक्षता का सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि सीजेआई के आने से ही कोई कमेटी जो है वो निष्पक्ष बनेगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो फिर हर चीज में सीजेआई को डालना पड़ेगा। फिर एक दूसरी बात आप ये देखिए कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है। जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से होती है और कॉलेजियम में कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। वही चुनते हैं कि हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके कल को सीजेआई कौन बनेगा और कैसे पदोन्नति होगी, ये कॉलेजियम तय करता है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर सरकार एक लाने वाली थी, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन में 5 लोग होते हैं, जिसमें पीएम भी होते, सीजेआई भी होते और बाहर से 2 डिग्निटरीज होते और एक और पद पर रखा जाता। तो 5 लोग कुल मिलाकर थे, जिसमें कोई किसी एक जगह का एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन एनजेएसी का जबरदस्त विरोध हुआ, सरकार ने पास भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया एनजेएसी को। आप समझिए, संसद से पास हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं जी, एनजेएसी से नियुक्ति नहीं होगी, कॉलेजियम से ही होगी। तो जब आपकी नियुक्ति होती है, जब जुडिशरी में नियुक्ति होती है, तो आप किसी और का दखल नहीं चाहते, है ना। कॉलेजियम में कौन होते हैं? जज होते हैं। तो जज चाहते हैं कि हम ही जुडिशरी में नियुक्ति करें। अगर उसमें मंत्री घुस जाएंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो आप फिर दूसरे, जब सरकार की नियुक्तियों में आप क्यों अपना दखल चाहते हैं? और यही बात एसजी और एजी ने कही है और याद दिलाया है कि तीनों स्वतंत्र हैं और तीनों को एक दूसरे के काम के, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप उन पर ही संदेह करते रहेंगे, बात बात पर सवाल उठाते रहेंगे, तो फिर शासन चलाना मुश्किल होगा, रुकावटें ज्यादा आएंगी। और राहुल गांधी को अभी तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, कल को ये सत्ता में आएंगे और यही चीजें होंगी तो इनके लिए भी परेशानी होगी। इनके बाप दादा तो अभी तक खुद ही चुनते आए थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और जब कोई मुख्य चुनाव आयुक्त इनके काबू में नहीं रहा तो इन्होंने 2-2 चुनाव आयुक्त बैठा दिए साथ में, और आज इन्हें जो है सीजेआई चाहिए। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस की। कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कभी सत्ता में आएगी ही नहीं और ये सब उटपटांग तरीके अपनाकर सरकार को परेशान किया जाए। अब देखिए, मामला तो अभी सुरक्षित रख लिया गया है, संवैधानिक पीठ के पास जाएगा। तो ये जो सरकार का रुख है ये दिखा रहा है कि वो हल्के में नहीं लेने वाली है। ये बहुत ही सख्त जवाब दिए गए हैं, सीधे सीधे जुडिशरी से सवाल किया गया है। तो जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है उसने जरूर इन लोगों के लिए, ये जो वकील बैठे हुए हैं प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायणन, इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और साथ ही जुडिशरी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे अपने जो एक संविधान द्वारा प्राप्त जो सीमाएं हैं उससे वहां कितना नजदीक, कितना उससे बाहर जाना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।